नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कल 2 तारीख थी और मोमिन मलिक सर शाम को आकर कुछ सीमा हैदर केस के हवाले से अपनी बात रखेंगे कि क्या हुआ आखिर कोर्ट में। उसके यूट्यूब चैनल और बहुत सारे सोशल अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, सबको मोमिन सर ने पार्टी बनाया था, केस दायर किया था। जो एक गंद फैला रही थी, लोगों को गालियां देती थी और अवैध तरीके से हमारे देश में आकर यहाँ पैसा कमा रही है। तो इन सब को लेकर मोमिन सर ने केस दायर किया था। उसी की कल तारीख थी। तो मोमिन सर ने ये बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी कार्रवाई की है और 100% उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आना चाहिए। जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक अपनी बात को कोर्ट में रखा है, बड़े दमदार तरीके से रखा है, बड़ी तकड़ी बहस हुई है और बहुत ही हिम्मत से मैंने अपनी बात को रखा है। माननीय अदालत ने बड़े गौर से मेरी बात को सुना है, तमाम वीडियोस दिखाए गए हैं, तमाम सबूत पेश किए गए हैं, नेपाल से लेकर यहाँ तक और सारा वायलेशन की बातें। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैं आपको जरूर इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी आपको जो है मैं खुशखबरी दूंगा और वो आप खुशखबरी को सुन करके सभी झूम जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर 1% हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस ऑर्डर को हम बड़ी कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जहां तक भी हो सकेगा, अगर हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, माननीय हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, तो हम अपनी बात को, इंसानियत की बात को लेकर के वहां जाएंगे। मगर 1% की अगर नाउम्मीदी है कि हमारे हक में फ़ैसला नहीं आता है तो फिर वो आगे अदालत में जाएंगे, ऊंची अदालत में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कानूनी चीज़ें हैं। कानून अपने तरीके से देखता है। हमको लगता है कि हमने हर संभव वो प्रयास किया है कि जीत हमारी होनी चाहिए। आप लोगों को मंदिर के घंटे की आवाज़ आ रही, सुबह का समय है, पूजा हो रही है, जो आ रहा है पूजा कर रहा है। मैं भी अभी नहाने के बाद पूजा करने जाऊंगी और अभी पानी बूंदाबांदी हो रही तो मैं यहाँ पेड़ों के नीचे बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। अपडेट देना ज़रूरी था कि कल कोर्ट में फ़ैसला नहीं आ पाया है। आज मोमिन सर अपडेट बताएंगे। जो भी हुआ होगा, जज साहब ने जो भी निर्णय लिया होगा वो हम सभी को मान्य होगा। उम्मीद पूरी है कि फ़ैसला जो हम लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। अगर 1% की नाउम्मीदी है तो मोमिन सर आगे इसे ऊंची अदालत में जाएंगे, ऊंची कोर्ट में जाएंगे। और देखिए, कोर्ट की कार्रवाई है, लंबा प्रोसेस है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मोमिन सर ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और उसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे गुलाम हैदर को ना मिले, क्योंकि इसके ऊपर, सीमा हैदर के ऊपर इतने सारे केस लगा दिए गए हैं। 13-13, 14-14 केस लग गए हैं। मोमिन सर ने बहुत दूर से इनको जाल में बांधा है और कहते हैं ना कि लीगल तरीका जो होता है, लीगल तरीका और कोर्ट के हिसाब से चीज़ें जब वहाँ रखी जाती हैं तो फिर किसी ना किसी केस में तो ये फंसेगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट जो है, ये अवैध तरीके से हमारे देश में आई है और इसको, इस केस में जेल जाना ही होगा, जाएगी ही जाएगी, पक्का जाएगी। और जब ये जेल जाएगी, जब मदर जेल जाएगी तो बच्चे किसके पास रहेंगे? जब मदर जेल जाएगी तो बच्चों का जो बायोलॉजिकल फादर है वो जब मौजूद है तो किसी संस्था में या कहीं बच्चे नहीं जाएंगे, वो सीधा पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे, बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। हम सब भी यही चाहते हैं कि बच्चे किसी संस्था में या इधर उधर ना रहकर अपने बाप के पास रहें। बाप उनको कैसे रखता है ये उसकी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तान जाना चाहिए, अपने देश में रहें, वहाँ के हिसाब से वो रहें, सहें, पढ़ाई लिखाई करें, जो भी है, वटेवर। ये हमारा मैटर नहीं है कि वहाँ गुलाम हैदर उनको अच्छे से रखता है या नहीं रखता है। बच्चे उनके हैं, वो
बच्चों की सुविधाओं के लिए ही, बच्चों के फ्यूचर के लिए ही वहाँ कमाने गया था। दूसरी बात, यहाँ भगोड़ी ने गुलाम हैदर को किस साजिश के तहत सऊदी अरब भेजा था, ये वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी। हो सकता है शाम को लाऊं या कल लाऊं, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसका कि कितनी तगड़ी इसने साजिश रची थी अपनी अय्याशी करने के चलते, कि उधर तो ये गुलाम हैदर को फंसाए थी कि पैसा मिलेगा, और इधर ये अय्याशी किए थे। ना इसने वहाँ तलाक लिया था गुलाम हैदर से, ना ही ये किसी के साथ शादी कर रही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को कपड़े की तरह बदलती हुई, और ये पुख्ता सबूत है। कौन आएगा कैमरे पर, ये सब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अपडेट यही है कि कल कोर्ट में कोई फ़ैसला नहीं हुआ, सुनवाई हुई, बहस हुई। जज साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बातें सुनी हैं। मोमिन सर से प्रूफ और भी मांगे गए हैं, बहुत सारे प्रूफ मोमिन सर ने दिया भी है। मोमिन सर ने 1 महीने का टाइम लिया है प्रूफ देने के लिए। अगली तारीख अगस्त में पड़ी है इस केस की, जो यूट्यूब चैनल वाली ये लगी थी तारीख, इसकी अब अगले महीने अगस्त में तारीख लगेगी। तो कहने का मतलब ये है, आज शाम मोमिन सर देखिए क्या बताते हैं। हम सब नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सब कोर्ट की बातें हैं। कोर्ट जो फैसला जिसके हक़ में सुनाता है, पानी का बूंद कैमरे पे पड़ गया था, दिख नहीं रहा था। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा हम लोगों को मानने होगा। बाकी देखते हैं, शाम तक वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। बहुत बड़ा खुलासा इस भगोड़ी के लिए मैं लेकर आऊँगी, जो ये कहती है मैं सनातनी थी, पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज से सब सारे त्यौहार मनाती थी, करवा चौथ मनाती थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2000 तो दोस्तों, जो भगोड़ी कहती थी ना कि पाकिस्तान में ये सारे हिंदू रीति रिवाज से त्यौहार मनाती थी, करवा चौथ मनाती थी, सनातनी बन गई थी 4 साल पहले ही पाकिस्तान में। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बंदा आएगा मेरे चैनल पर, वो आप लोगों को पूरी बात बताएगा, एक एक बात सच है। उसका कहना ये भी है कि मैं इसकी बदनामी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी भाभी, हम इसको भाभी कहते थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पानी तेज़ हो गया है, आप लोगों को दिखाऊं। बारिश तेज़ हो रही, शायद आप लोग देख पा रहे हो। मेरे फ़ोन पर भी पानी गिर रहा है, और अभी सारा काम मुझे करना बाकी है। शायद आप लोग देख पा रहे हो, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए फिर शाम की वीडियो के साथ मिलते हैं। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।